बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बजट सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तकरीर आप में से अक्सर लोगों ने सुनी होगी। वो तकरीर तकरीबन 1.5 घंटे की थी, काफ़ी लंबी तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बयान किया। लेकिन मैं उसमें से, चूँकि मैं ये जो वीडियो मेरी होती है ये 5-7 मिनट की वीडियो होती है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें तो बयान नहीं कर सकता। तो कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो बातें जिनकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई, उन्होंने ये कहा कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये अपोजिशन को उन्होंने ये पैगाम दिया कि मेरी किसी से भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। तो लोग जो मुझे कहते हैं जी ज़ाती इंतकाम ले रहा है, मेरा ऐसा कोई, मैं किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं ले रहा। मैं मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर है वही मैं चाहता हूँ। और उन्होंने इस सिलसिले में 3 बातों की तरफ ख़ास तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये अगर आप पूरी दुनिया में आप देखें तो ये जो 3 असूल हैं, इन पे जिन कौमों ने अमल किया वही कौमें आगे बढ़ी। और इस सिलसिले में उन्होंने रियासत मदीना का जिक्र करते हुए भी कहा कि वहाँ पे भी यही 3 असूल जो है इस पर उन्होंने अमल किया और वो लोग जो थे उन्होंने तरक्की की। वो 3 असूल वो इमरान खान क्या बता रहे थे कि वो बता रहे थे कि एक तो मेरिट होना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि मदीना की रियासत में भी मेरिट था। वहाँ कोई चाहे कोई हुक्मरान हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बादशाह हो, कोई भी हो, जो मेरिट पर पूरा उतरता था वो आगे आ जाता था। तो बाकी कोई तमीज़ नहीं थी कि ये किस ख़ानदान का बंदा है या इसका कोई हसब नसब क्या है, ये बातें नहीं है। मेरिट पे जो शख्स उतरेगा वो आगे आता जाएगा। ये बात उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे भी इसी बात पे अमल हो रहा है। अमेरिका में, यूरोप में, या जो भी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे मेरिट की पॉलिसी जो है उस पर अमल हो रहा है। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में मेरिट जो है इस पर अमल दरामद हो। अब जब मैं मेरिट पे अमल दरामद करवाता हूँ तो फिर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम आ जाता है जी ये ज़ाती दुश्मनी की वजह से ये हमारे से बदले ले रहा है और ये कर रहा है वो कर। तो ये उन्होंने बताया इमरान खान ने कि मेरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे इस मुल्क में के अंदर मेरिट की पॉलिसी जो है इस पर अमल दरामद होना चाहिए। एक बात तो ये उन्होंने की। दूसरा पॉइंट जो बताया, ये 3 बड़े पॉइंट जो मैंने उनकी तकरीर से जो मैंने ये समझे कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में भी कानून की बालादस्ती होती है वही मुल्क आगे बढ़ता है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, और किसी ब्यूरोक्रेट के लिए, किसी हाकम के लिए, सबके लिए कानून जो है वो एक होना चाहिए। और कानून सबकी नज़र में बराबर होना चाहिए, सब पे बराबर लागू होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए कानून हो, कानून एक होना चाहिए सबके लिए। तो इस पे मैं अमल दरामद करवाने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरी मुखालफत हो जाती है। और तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए, हर शख्स को जवाबदेह होना चाहिए। उसमें हुक्मरानों को भी जवाबदेह होना चाहिए, उसमें बिजनेसमैन को भी जवाबदेह होना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो छोटा है या बड़ा है, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए। तो ये 3 जो बड़ी बातें उन्होंने अपनी तकरीर में जो की कि जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो कोई मुआशरा जो है वो तरक्की नहीं करेगा, कोई मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर उनका फोकस है। तो ये 3 चीज़ें बयान करते हुए फिर उन्होंने आगे चल के शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो बताया, तो मैं जब उनकी तकरीर सुन रहा था तो मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ और मैं अपनी कौम को कोसने लगा कि किस तरह की हमारी कौम है। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा चीनी सदर के सामने जब मेरी बातचीत हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी भी पास बैठे हुए थे। तो चाइना की सदर को जब मैंने बताया कि हमारे पास चीनी की काफ़ी मिकदार पड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि आप हमारी चीनी जो है वो ख़रीदें,
तो चाइना के सदर ने आगे जो जवाब दिया था वो बड़ा सुनने वाला नाज़री, और वो सुन के शर्म भी आती है अपने इन ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन पे हैं तो हमारी कौम के ही वो हिस्सा। उन्होंने कहा कि चाइना के सदर ने कहा कि चीनी तो हम आपकी ख़रीद लेंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज आपकी चीनी अच्छी नहीं है। तो ये देख लें कि हमारी क्वालिटी किसी भी चीज़ में देख लें, चीनी में देख लें, कोई और चीज़ें जितनी भी यहाँ पे बनती हैं उसका ये म्यार है। ये हमारी दुनिया में जब देखा जाए तो हमारी एक सोच जो है वो दुनिया के सामने जाती है कि पाकिस्तानी लोगों से कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो चाइना तो चूँकि हमारा दोस्त है और उनका चीनी तो हम आपकी ख़रीद लेंगे, लेकिन क्वालिटी आपकी चीनी की अच्छी नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे पास शाह महमूद कुरैशी भी उस वक्त बैठे हुए थे, और ये जो चीनी की रिपोर्ट जो सामने आई इस पर तबसरा करते हुए जब इमरान खान ने बताया कि पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपया इन्होंने सब्सिडी लिया है, कुछ पीटीआई हुकूमत से और कुछ पिछली नवाज शरीफ हुकूमत का मिला के 5 साल जो गुजरे हैं इसमें जो सब्सिडी इन्होंने ली है वो 29 अरब रुपया लिया। और 29 अरब रुपया ये जो शुगर मिल मालकान है इन्होंने गवर्नमेंट से लेके उसी में से 9 अरब टैक्स दिया। ये देख लें कि कितना इन्होंने गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बल्कि पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि कौम के ख़जाने से 29 अरब लेकर उसमें से 9 अरब वापस कर दिया। 20 अरब फिर भी कौमी ख़जाने से लिया उन्होंने, यानी जो सब्सिडी ली 20 अरब फिर भी कमाई कर गए, और 9 अरब उसी में से वापस करके वो टैक्स दे दिया इन्होंने। तो नाज़रीन ये जो पॉइंट है ये मैं आपके सामने आम लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि आप ये देख लें कि ये जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हमारे मुल्क के, ये किस तरह से ये टैक्स देते हैं कि गवर्नमेंट से लिया 29 अरब रुपया और उसमें से 9 अरब वापस कर दिया और कहा कि जी हम 9 अरब रुपया टैक्स देते हैं, 20 अरब उसमें से बचा लिया। और गरीब लोग जो है वो तो बिजली के बिलों में भी टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स भी देने में इनका तरीक़ेकार इस तरह का है। तो इस तरह के लोगों के साथ, इस तरह के माफिया के साथ वो इमरान खान लड़ रहा है। तो मेरी कौम से ये अपील है कि अकेला उसके बस में ये नहीं है कि वो इनके साथ लड़ता रहे, कौम को भी कुछ शऊर होना चाहिए कि वो कम अज़ कम उसका दिल से तो साथ दे ले, अगर वो सड़कों पर नहीं निकल सकते, लेकिन ये तो कह लें कि इमरान खान जो है वो सीधे रास्ते पे जा रहा है और वो इस माफिया के साथ लड़ रहा है। ये इस किस्म का बिगड़ा हुआ माफिया जिनकी रग रग में फ्रॉड है, उसके साथ इमरान खान जो है वो निबट रहा है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि दूसरा ये कि ये जो हमारा मीडिया है, मीडिया ने तो कुछ सीधी बात करनी नहीं ना जो कि हुकूमत के हक में जाती हो। मीडिया तो इमरान खान के हक में कोई बात करना चाहता ही नहीं ना, क्योंकि उनका जो डॉन है मीडिया का वो गिरफ्तार है। हालांकि वो इमरान खान ने तो गिरफ्तार नहीं करवाया, नैब ने उस पर वो केस चला हुआ है तो नैब ने उसे गिरफ्तार किया। तो मीडिया गुस्सा सारा जो है वो इमरान खान पे निकाल रहा है, और कोई भी अच्छी खबर जो होती है जो कि आम आवाम तक पहुंचनी चाहिए उसकी ना तो उन्होंने कोई खबर देनी है, तशरीह करना तो बड़ी दूर की बात है ना कि एंकर हजरात तो उसको ज़रा अच्छे अंदाज से उसकी वजाहत करके आम जो लोगों का लेवल है, ज़हनी लेवल है, वहाँ तक वो बात उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो तो बड़ी दूर की बात है ना। खाली खबर भी वो इस मीडिया ने वो नहीं देनी होती क्योंकि उसका फ़ायदा कहीं इमरान खान को ना पहुँच जाए। तो मीडिया का तो ये हाल है। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह मेरे और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वीडियो बना के आम लोगों तक वो खबरें पहुँचाते हैं। ये इसी तरीके से हम सब ने ये काम करना है, तो तब जाके इस माफिया का कोई ना कोई हल जो है वो निकलेगा, वरना ये माफिया किसी